अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर अपनी जिल्द को गौर से देखा है और ये सोचा है कि वो पुरानी चमक दमक और खूबसूरती कहाँ चली गई? अगर आपको अपनी जिल्द ढीली महसूस होती है या चेहरे पर कागज जैसी बारीक लकीरें नजर आने लगी हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि वक्त के साथ आपकी स्किन अपनी इलास्टिसिटी खो रही है और आप महंगे लेजर ट्रीटमेंट्स या दर्दनाक इंजेक्शन से डरते हैं, तो यकीन जानिए आप अकेले नहीं हैं। आजकल हम सब की सबसे बड़ी परेशानी यही सैगी और क्रीपी स्किन है, जो हमें अपनी उम्र से बड़ा दिखाने लगती है। स्किन केयर की दुनिया में हजारों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अक्सर वो सिर्फ पैसों का ज़िया साबित होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुदरत के खजानों का इस्तेमाल करके अपनी जिल्द को दोबारा जवान और टाइट बना सकते हैं। मैंने गुज़िश्ता कई सालों से देखा है कि जो असर कुदरती तेलों में होता है वो अक्सर महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता। इस वीडियो में मैं आपको मखसूस नेचुरल ऑयल्स के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान में बासानी मिल जाते हैं और जिनके रिजल्ट्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको इन ऑयल्स के पीछे छुपी साइंस भी समझाऊंगा ताकि आप बेहतर फैसला कर सकें। हमारी जिल्द के अंदर एक ढांचा होता है जिसे हम कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं। आप इसे घर की बुनियाद की तरह समझ सकते हैं। जब ये बुनियाद कमज़ोर होती है तो घर गिरने लगता है और बिल्कुल इसी तरह हमारी जिल्द भी लटकने लगती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे आप इन बुनियाद को दोबारा मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन कुदरती तेलों के बारे में जो आपकी जिल्द की किस्मत बदल सकते हैं। नंबर 1, कैस्टर ऑयल। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे तेल की जिसे अक्सर लोग सस्ता समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये स्किन टाइटनिंग के लिए किसी जादुई चीज से कम नहीं है। इस तेल का नाम कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल है। इस तेल की सबसे बड़ी खसूसियत इसमें मौजूद रेसिनोलिक एसिड है। यह ऐसा फैटी एसिड है जो दुनिया के किसी और नेचुरल ऑयल में इतनी बड़ी मिकदार में नहीं पाया जाता। जब आप कैस्टर ऑयल अपनी जिल्द पर लगाते हैं तो ये जिल्द की गहरी परतों तक चला जाता है और वहां मौजूद कोलेजन की फैक्ट्री को दोबारा चालू कर देता है। इसका टेक्सचर थोड़ा गहरा होता है जो एक पर्दा सा बना देता है और जिल्द की नमी को बाहर निकलने से रोकता है। जब जिल्द अंदर से नम रहती है तो वो फूली हुई और जवान नजर आती है। कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप रात को सोते वक्त इसकी थोड़ी सी मिकदार लें और अपने चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से ऊपर की तरफ मसाज करें। याद रखिए कि मसाज हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए ताकि हम जिल्द को लिफ्ट कर सकें। यह तेल न सिर्फ झुर्रियों को कम करता है बल्कि जिल्द की मोटाई को भी बेहतर बनाता है, जिससे वो कागज की तरह पतली लकीरें महसूस नहीं होती। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप इसे किसी दूसरे हल्के तेल के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। नंबर 2, ग्रेप सीड ऑयल। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जिल्द ऑयली है और वो गाढ़े तेल इस्तेमाल करने से डरते हैं। आपके लिए ग्रेप सीड यानी अंगूर के बीजों का तेल एक नायाब तोहफा है। यह तेल इतना हल्का होता है कि जिल्द में फौरन जज्ब हो जाता है और कोई चिपचिपाहट नहीं होती। ग्रेप सीड ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत ही ताकतवर ग्रुप होता है जिसे साइंस की जबान में ओपीसीज कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी और विटामिन ई से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनका काम यह होता है कि हमारी जिल्द के कोलेजन फाइबर्स को दोबारा जिंदा करते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। इसमें रेस्वेराट्रोल भी पाया जाता है जो सेल्स की मुरम्मत करने में माहिर है। अगर आप रोजाना ग्रेप सीड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जिल्द को सूरज की रोशनी से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। इसे आप दिन के वक्त भी लगा सकते हैं और ये मेकअप के नीचे एक बेहतरीन बेस का काम भी करता है। इससे आपकी जिल्द न सिर्फ टाइट होगी बल्कि उसमें एक कुदरती चमक भी पैदा होगी जो आपको महंगी क्रीम से कभी नहीं मिल सकती। नंबर 3, रोजमेरी ऑयल। तीसरा अहम तेल रोजमेरी ऑयल है। अक्सर लोग इसे सिर्फ बालों के लिए बेहतरीन समझते हैं, लेकिन जिल्द को टाइट करने में इसका कोई सानी नहीं है। रोजमेरी ऑयल में रोजमेरिनिक एसिड होता है जो कि एक बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी जिल्द में रोजाना ऐसे दुश्मन पैदा होते हैं जो हमारे कोलेजन को खाते रहते हैं और रोजमेरी ऑयल उन दुश्मनों के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। इस तेल की एक और बड़ी खूबी यह है कि ये जिल्द में खून की गर्दिश को तेज करता है। जब जिल्द के सेल्स तक खून सही तरह पहुंचता है तो उन्हें ऑक्सीजन और खुराक मिलती है, जिससे जिल्द खुद ब खुद जवान और ताज़ा नजर आने लगती है। रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल करते वक्त एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इसे कभी भी अकेला मत लगाइएगा। इसे हमेशा किसी कैरियर ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल या बादाम के तेल में मिलाकर इस्तेमाल करें। सिर्फ 2 से 3 कतरे ही काफी होते हैं। जब आप इससे मसाज करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपकी जिल्द थोड़ी गर्म हो रही है और यही वो निशानी है कि ये अपना काम कर रहा है और आपकी जिल्द को अंदर से लिफ्ट कर रहा है। नंबर 4, जोजोबा ऑयल। चौथा तेल जोजोबा ऑयल है जो हकीकत में एक तेल नहीं बल्कि एक कुदरती वैक्स है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी जिल्द जो कुदरती ऑयल पैदा करती है ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता होता है। इस वजह से हमारी जिल्द इसे अपना ही हिस्सा समझती है और फौरन कबूल कर लेती है। जोजोबा ऑयल में विटामिन ई और बी कम्प्लेक्स विटामिन की भारी मिकदार मौजूद होती है जो जिल्द को इलास्टिसिटी बरकरार रखने में मदद करती है। अगर आपकी जिल्द बहुत खुश्क या बहुत ऑयली है तो जोजोबा ऑयल दोनों सूरतों में काम करता है, क्योंकि ये जिल्द के कुदरती तेल को बैलेंस करता है। जब जिल्द का बैलेंस ठीक होता है तो वो ज्यादा देर तक जवान रहती है और उस पर झुर्रियां जल्दी नहीं आती। इस तेल को आप मॉइस्चराइजर की जगह रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके मसानों को बंद नहीं करता, इसलिए दाने निकलने का खतरा भी नहीं होता। ये जिल्द के ऊपरी पर्दे को मजबूत बनाता है ताकि बाहर की गंदगी और धूल मिट्टी जिल्द को नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 5, बाक्सीओल ऑयल। 5वां तेल बाक्सीओल ऑयल है जो आजकल स्किन केयर की दुनिया में धूम मचा रहा है। आपने शायद रेटिनोल का नाम सुना होगा जो झुर्रियों के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, लेकिन रेटिनोल अक्सर जिल्द को लाल कर देता है या जलन पैदा करता है। बाक्सीओल एक कुदरती पौधे से हासिल किया जाता है और ये बिल्कुल रेटिनोल की तरह काम करता है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। ये जिल्द के उन हिस्सों को जगाता है जो कोलेजन बनाते हैं। ये फाइन लाइंस को भरता है और जिल्द पर मौजूद काले धब्बों को भी खत्म करता है। अगर आपकी जिल्द सेंसिटिव है और आप कोई तेज चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बाक्सीओल ऑयल आपके लिए बेहतरीन है।
ये जल्द को नरम और मुलायम बनाता है और उसे एक नई जिंदगी देता है। इसे आप रात के वक्त अपने चेहरे पर लगाकर सो सकते हैं और सुबह उठकर आपको अपनी जल्द पहले से ज्यादा साफ और खिंची हुई महसूस होगी। ये कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो साइंस ने अब जाकर पहचाना है और यह हर उम्र के मर्द और औरत के लिए मुफीद है। नंबर 6, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल। छठा और आखिरी तेल इवनिंग प्राइमरोज ऑयल है। ये तेल खसूसन उन लोगों के लिए है जिनकी जल्द उम्र के साथ पतली और कमजोर हो चुकी होती है। इसमें गैमा लिनोलेनिक एसिड होता है जो हमारी जल्द की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा जिस्म ये एसिड बनाना कम कर देता है, जिसकी वजह से जल्द अपनी कशिश खो देती है। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल इस कमी को दोबारा पूरा करता है और जल्द को अंदर से गिजा देता है। ये जल्द की सूजन को कम करता है और उसे सख्त होने से बचाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जल्द कागज की तरह फट रही है या बहुत ज्यादा खुश्क रहती है तो ये तेल आपके लिए लाजवाब है। इसे रात के वक्त इस्तेमाल करना सबसे बेहतर है क्योंकि रात को हमारी जल्द मुरम्मत के अमल से गुजरती है और ये तेल उस अमल को तेज कर देता है। इससे जल्द की फर्मनेस वापस आती है और चेहरा भरा भरा और जवान नजर आता है। ये सब तेल अपनी जगह बहुत मौसर हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल करें। कुदरती चीज़ें कोई जादू नहीं करती कि आपने एक दिन लगाया और अगले दिन आप जवान हो गए। इन्हें अपना असर दिखाने के लिए वक्त चाहिए होता है। आपको कम से कम 4 से 8 हफ्तों तक इन ऑयल्स का बाकायदा से इस्तेमाल करना होगा ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नजर आए। इसके साथ साथ अपनी खुराक का भी ख्याल रखिए क्योंकि जो आप अंदर डालते हैं वही बाहर नजर आता है। खूब पानी पिए ताकि आपकी जल्द अंदर से हाइड्रेट रहे और फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। जल्द की हिफाजत सिर्फ बाहर से तेल लगाने का नाम नहीं है बल्कि ये एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है। जब आप बाहर से इन बेहतरीन तेलों का मसाज करेंगे और अंदर से अच्छी ग़िज़ा लेंगे तो कोई वजह नहीं आपकी जल्द दोबारा जवान और टाइट ना हो जाए। सब्र और यकीन के साथ इन कुदरती नेमतों का फायदा उठाइए और अपनी जल्द को वो तमन्नाई दें जिसकी वो हकदार है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी और याद रखिए कि हर जल्द मुख्तलिफ होती है, इसलिए कोई भी नया तेल इस्तेमाल करने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट जरूर कर लें क्योंकि अगर किसी किस्म की एलर्जी हो तो आप उससे बच सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।